अच्छा, टीचिंग लाइसेंस में जिन्होंने अप्लाई किया है उसकी हमने तैयारी अभी स्टार्ट की है। इंट्रोडक्टरी क्लास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस डेमो लेक्चर को देखें, उसके बाद स्क्रीन पे नंबर जो दिया गया है इस पर रब्ता कर सकते हैं। और ये लाइसेंस मिलने के बाद आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करेंगे जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आएंगी। तो अब जो बच्चे सीरियस हैं वो जूम लाइव क्लासेस ले सकते हैं, पहले आप ये डेमो लेक्चर देख लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब आ गए ना सर? जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेसर रशीद एकेडमी आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सैंपल पेपर टीचिंग लाइसेंस टेस्ट। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा टीचिंग लाइसेंस का बैकग्राउंड दूं कि टीचिंग लाइसेंस की ज़रूरत क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि आप लोग सही वैसे समझें कि इससे क्या बेनिफिट होगा। एक्चुअली टीचिंग लाइसेंस एक प्रोफेशनल जो है ना टेस्ट है, जिसमें आप लोगों को बेनिफिट होगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको 16 ग्रेड की जॉब मिलेगी, प्रमोशन 16 ग्रेड की मिलेगी ऑन द प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। और सेकंडली जो प्री सर्विस टीचर्स हैं एलिजिबल होंगे 16 ग्रेड के टेस्ट के लिए, जो स्पेसिफिकली आपके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले लेंगे। सिंध पब्लिक कमीशन वाले ईएसटी पोस्ट अनाउंस करेंगे। वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके पास टीचिंग लाइसेंस टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट ऐसे समझे कि इट्स योर रोड टू योर 16 ग्रेड जॉब। तो आप लोगों को ये बात याद रखना चाहिए माइंड में, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सिलेबस शेयर करूंगा। सिलेबस की कुछ जस्ट पार्ट्स हैं, आप लोगों ने ऑब्वियसली सिलेबस देखा होगा। बस मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में जस्ट ओवरव्यू दूंगा, फिर जाके हम जो है ना अपना जो काम है वो करेंगे। फर्स्ट है कंटेंट नॉलेज, जो इसकी 40% वेटेज है। ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा और इसके एमसीक्यूज आपके मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड जनरल नॉलेज एंड सिंधी से होंगे। तो ये 40% एमसीक्यूज होंगे। और सेकंड पार्ट है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। और पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है वो 60% वेटेज है। सीआरक्यू जिसको बोलते कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो हमारा जो फोकस होगा वो सीआरक्यूज होगा। आई विल टीच यू सीआरक्यूज। तो ये देखिए सीआरक्यूज की जो है ना, हर एक सीआरक्यू जो इन्होंने डेवलप किए हैं, मतलब आपके एक एरियाज है ना, कौन कौन से एरियाज हैं। देखिए पहले पहले जो इन्होंने सीआरक्यूज यहाँ से शुरू हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। First, for explain in a paragraph one teacher-centered and one learner-centered approach in the classroom for effective teaching in grade 7. Explain in a paragraph how a science teacher can implement Davis learning by doing idea in the science classroom. अब देखें यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि यहाँ पे जो ये हमारे वर्ड्स है। अब इससे जो है ना आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से, ये तो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना मेथोडोलॉजी जो है ना हम कैसे पढ़ेंगे ये सीआरएस के जो आज आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को प्रॉपर वे से? जी स्टूडेंट्स सर, क्लियर है सर, क्लियर है। स्टूडेंट्स को नजर आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल ठीक है, नजर आ रही है, बिल्कुल। ओके। अब जो आज हम शेयर करेंगे ना वो मेथोडोलॉजी के, हम सीआर क्यूज को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। पहले पहले हम क्या करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हम पहले पहले करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, आप रिटन की टेस्ट है बेसिकली। ये आपकी क्या है, रिटन टेस्ट है। डिस्क्रिप्टिव मतलब, डिस्क्रिप्टिव जो आपकी टेस्ट है इट्स अ रिटन टेस्ट, जिसमें आप यू हैव टू राइट आंसर्स। तो इन आंसर आंसर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आपको जो है ना बेसिक थ्योरीज जो है, थ्योरीज ऑफ एजुकेशन जो है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिफरेंट फ्रॉम ये थ्योरीज आपके ये जो है ना साइकोलॉजी से लेके आपके सारे जो है ना एरियाज हैं, जिसमें बहुत से एरियाज आगे हैं। वो एरियाज अब आगे चल के मैं आपको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है ना एरियाज है। ये सिलेबस में भी आंस की सिलेबस है आप लोगों की। यहाँ पे मैंने अलग से जो सीआरक्यूज है ना, सेकंड पार्ट, दिस पार्ट स्पेशली, ये जो सीआरक्यूज वाला पार्ट है इसको देखें आप। तो इसको हमें समझना है कि ये है क्या, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर पेडागोजिकल कंटेंट ऑल बेसिस फ्रॉम करिकुलम डेवलप। यहाँ ये आपके बीएड ऑनर्स, बीएड 2.5 ईयर्स के जो डिग्री प्रोग्राम्स है ना, इसमें आपके वेरियस
वो कोर्सेज पढ़ेंगे जिसमें आपकी करिकुलम डेवलपमेंट है, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, असेसमेंट है, टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन है, आपकी एजुकेशन लीडरशिप है, लर्निंग थ्योरीज हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी, सोलो टेक्सोनॉमी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सी चीजें आपके सारे इसमें आ जाएंगी। और मेजॉरिटी, क्योंकि आप लोग जो भी टीचर्स हैं तो वो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो आपको इनके बारे में पता होगा। नहीं तो आप लोगों ने जो ये ट्रेनिंग हासिल की है, इंडक्शन ट्रेनिंग, तो उसमें आप लोगों को जो है ना वो बता देंगे कि भाई कौन कौन से। अब इसमें ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे ये जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट को ये लोग आपकी जो कवर होगी ना, टेस्ट विल कवर सेंट्रल थीम्स। अब थीम्स वो होंगे जो बीएड के कोर्सेज में होंगे, बट आपको वो उसकी एप्लीकेशन समझनी है। समझ आ रही बात? एप्लीकेशन कहाँ पे, इसकी एप्लीकेशन आपको क्लासरूम से रूम लेवल पे जो है वो आपको आनी चाहिए। आपके आंसर्स जब हो ना, तो इट शुड बी फ्रॉम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, रियल लाइफ से के कॉन्टेक्स्ट से आपके आंसर्स होने चाहिए जो आप आंसर करेंगे। समझ आ रही बात यहाँ तक? अब आते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये मैंने इनको ब्रेक डाउन किया है, वहां पे तो आपके यहाँ पे मैंने इनको ब्रेक डाउन किया है। जैसे आपके इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है। यहाँ टीचिंग में अप्रोचेज में टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, इंटेलेक्ट सेंटर्ड। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि आपको जब तक बेसिक चीजों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, यहाँ पे बेसिक जो ये कॉन्सेप्ट्स है ना, तब तक आप थ्योरेटिकल लिख नहीं पाएंगे। और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको एज अप्रोप्रिएटनेस पता होना चाहिए कि बच्चों की एज अप्रोप्रिएटनेस क्या है और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये दोनों आपको देखनी चाहिए। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे थे हम टीचिंग लाइसेंस सिलेबस पे। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया आपके सिलेबस को। टीचिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग में ये जो रेड हेडलाइन है ना, दिस वन जो बोल्ड में, ये आपके मेन हेडिंग है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं ये मैंने यहाँ पे। फिर आपकी इफेक्टिव क्वेश्चनिंग के स्ट्रेटजीज आते हैं, ये हमारे 4 स्ट्रेटजीज हैं, वो पढ़ेंगे हम इस कोर्स में। फिर हम कोऑपरेटिव लर्निंग के स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, जिक्सा मेथड है, थिंक पेयर शेयर हेड्स, नंबर हेड्स टुगेदर, राउंड रोबिन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, देन सर्किल द स्टेज। ये जो हम कुछ ना कुछ ये इनके है ना फॉर्मेट्स, ये पढ़ेंगे। देन आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी 3 डोमेन्स पढ़ेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, और ओल्ड एंड न्यू वर्जन। अब ये जो चीजें हैं ना, मटेरियल जिस जो बहुत से स्टूडेंट की डिमांड है कि सर आप हमें मटेरियल दें, तो वो आपसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर करूंगा। और आप लोगों को मैं बताऊं, एक दिन पहले जो है ना, जो टॉपिक है आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो कुछ चीजें वो क्लियर होंगी, देन मैं ग्रुप में आप लोगों से शेयर करूंगा। फिर रात के टाइम में डेली बेसिस पे आपको जो पढ़ाऊंगा उससे आपको CRQs शेयर करूंगा। आप वो CRQs क्या करेंगे, आप वो CRQs खुद से जो है ना अटेम्प्ट करेंगे पेज पे। यहाँ पे देखिए, हमें आपकी पीडी टेक्स्ट वाला मैसेज नहीं चाहिए, आपका प्रॉपर वे से CRQ अटेम्प्ट करने का टेक्निक जो है ना आपको वो आना चाहिए। आप उस वे से ही अटेम्प्ट करेंगे। और पहली बात, आप भली गलत करें बट कोई इशू नहीं है, बट आप सही वे से करें। अगर ये भी हेलो है कि जो मैं डेली प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को से CRQ शेयर करूं, आप उन्हीं CRQs को भली डिफरेंसेस अपनी क्रिएट करने, ना कि कॉपी पेस्ट करने। मतलब सोचना है, थिंक करना है, देन उनको राइट करना है। अब आप फिर पहले कंटेंट नॉलेज आपको पढ़ाएंगे, कंटेंट नॉलेज आएगी, देन आप उनको एप्लीकेशन के थ्रू ये करेंगे। ठीक है। उसके बाद टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज हैं, आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी है, नेशनल प्रोफेशनल जो 10 स्टैंडर्ड्स हैं वो पढ़ेंगे, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की ये मेजर थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज आप देख रहे हैं, ये थ्योरीज पढ़ेंगे हम। फिर इसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कंसेप्शन फ्रॉम चाइल्ड फ्रॉम जायगोट फॉर्मेशन टिल डेज, ये सारी चीजें हमने पढ़ने हैं। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ये चीजें, ये स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे और इनको एक्सप्लोर करेंगे। तभी आप जो है ना डिफरेंट क्वेश्चंस जो है ना वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ आ रही बात? उसके बाद इंडिविजुअल आपकी डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज हैं। लर्निंग थ्योरीज कौन से, बिहेवियरिज्म क्या है, कॉग्निटिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ह्यूमनिज्म क्या है, ये सारे चीज। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हम पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्टिंग थ्योरी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, सेल्फ एक्सलेंस। इसको पूरा का पूरा, क्योंकि मैं एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो मुझे पता है, तो ये चीजें हैं।
फिर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, हम ये सारे थ्योरीज पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एंड देन उसके अलावा हम ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरीज पढ़ेंगे, जहाँ मेडिटेशन थ्योरी, आर्बिट्रेशन थ्योरी, ये थ्योरीज और ये रूटीन शेड्यूल, ये सारे चीजें आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप प्रॉपर वे से CRQs रिटन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी मैं डेली बेसिस पे पढ़ा हूँ, आप एक बुक बनाए अपना, उस बुक पे वो चीजें बाय हैंड लिखते जाएं। बाय हैंड लिखने से जो है ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह आई अश्योर यू एंड गारंटी यू कि आप लोगों को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ, इफ यू फॉलो दैट, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है कि आप कोई टेस्ट जो है ना CRQs में इंशाल्लाह 50+ मार्क्स लेंगे 60 में से। फिर हम असेसमेंट क्या है, एवोल्यूशन, टेस्टिंग, टाइप ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इज लर्निंग, इप्सिटिव असेसमेंट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारे असेसमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। देन जो है ना इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, आपके फीडबैक और फीडबैक लूप को पढ़ेंगे कि फीडबैक और फीडबैक लूप क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs, ऐसे टाइप, ये सारे CRQs आपके जो ABC टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं। उसके बाद रूब्रिक, रेटिंग, इसके लिए सारी चीजें जो है ना मैं आपको पोर्टफोलियो के टाइप्स पढ़ाऊंगा, टेस्ट डेवलपमेंट एवोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, आपके टेस्ट एंड टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं। फिर मेजरमेंट के जो है ना डिफरेंट स्केल्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम। देन डोमेन्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, जिसमें टेक्सोनॉमी आपके जो ना अप्लाई होंगी, ब्लूम टेक्सोनॉमी आपकी अप्लाई होगी, सोलो टेक्सोनॉमी। यहाँ पे डोमेन्स ऑफ लर्निंग इसमें से रिलेटेड है दो, हमारे पास दो टेक्सोनॉमी, एक ब्लूम टेक्सोनॉमी, एक सोलो टेक्सोनॉमी। देन जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वो है आपका वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कि आप इधर टीचर जब टेस्ट डेवलप करें तो उसकी क्या वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है। देन स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर के स्ट्रक्चर है, ये इनके इनको सब फंक्शंस हैं, इनके फंक्शंस को हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, समझ आ रही बात। वर्किंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान, ये सारे चीजें देखें। ये जो स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान में, और स्पेसिफिकली एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, अगर आप इन चीजों को सबको जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आप CRQs अटेम्प्ट करने में आप लोगों को जो है ना बहुत सी डिफिकल्टीज होंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इन सिलेबस को फॉलो करें। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ क्या, करने के दो तरीके सिखाता हूँ कि भाई आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। बट बिफोर दिस मैं आप लोगों को एक सैंपल शेयर करूं कि सैंपल जो हम मैंने डिजाइन किए अराउंड 150 एंड 160 के 165 के करीब जो है ना CRQs मैंने जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो आप लोगों से एक सैंपल है, ये हर एक पोर्शन से मैंने बनाए, ये हर एक पोर्शन से सर ने भी वीडियो में अपने में शेयर की होगी। तो ये एक क्वेश्चन है कि भाई देखिए, मैं ये आपको एक ये सारे क्वेश्चंस पढ़ा के सैंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर जो उन्होंने सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया था हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें मेन जो चीज है ना मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि हमें करना क्या है, किस वे से अटेम्प्ट करना। फॉर सपोज पहले पहले एक्सप्लेन एक्सप्लेन हाउ यू स्केप फोल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स, स्केप फोल्डिंग के का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को कैसे जो है ना सिंप्लीफाई करके जो है वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। अब इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या है आपके, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, जो है ना आपके ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। अब आप लोगों को इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के बारे में अगर पता होगी तो आप बताएंगे कि तो दोस्त यहाँ पे हमेशा जब भी एग्जाम्पल्स का वर्ड है ना, यहाँ पे जब एग्जाम्पल है ना, यू हैव टू मेंशन एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। आपको कम से कम जो है ना 2 एग्जाम्पल को रखने बताने चाहिए वहां पे, जहाँ पे एग्जाम्पल्स आप। और यहाँ पे मकन एंड, यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा पार्ट यहाँ पे, एंड के बाद ये तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है कि कौन कौन से मैकेनिज्म है। अब आप लोग जैसे समझेंगे ना क्वेश्चंस को भी इसी पार्ट्स में जो है ना आप लोगों को डिवाइड करके करना है। अब फॉर सपोज यहाँ पे ये जो है दिस वन, ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए, प्रैक्टिस में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, वो मैं आप लोगों को शो करवा रहा हूँ यहाँ पे दिस वन। आप लोगों को बात समझ आ रही है स्टूडेंट, या स्टूडेंट सर म्यूट हैं रशीद साहब? नहीं सर, स्टूडेंट बात कर सकते हैं, हमारी तरफ से तो सर उनको। उनको अलो करें, अगर उनको बात समझ आ रही है नहीं आ रही तो उस वजह से मैं चलूँ ना। हेलो। बेटा आप सवाल कर सकते हैं सर से, माइक ऑन करके। हेलो।
जी जी। जी सर। बेटा आपको समझ आ रही है अभी तक जो जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, समझा है? सर ये जो अभी क्वेश्चन आपने जो बनाया है, जो एक्सप्लेन हम्म। कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों को दो चीजें जो है ना वो करनी है। क्या करनी है? एक तो आप लोगों को जो है वो अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है थ्रू कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों को डिफिकल्टी, नो डाउट ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, सीआरक्यूज तभी डिफिकल्ट है क्योंकि आप लोगों ने पढ़े नहीं, और इसको अटेम्प्ट करने का एक वे होता है। समझ आ रहे हैं? अभी ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, ये मैंने जो लिखे हैं आपके सैंपल पेपर में ना, जी ये मैंने दो तरीकों से अटेम्प्ट किए हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए ना, ये दोनों जो आपके उसमें पेज में दिए गए हैं ना, ये जी सैंपल पेपर में, तो मैं ये दोनों क्वेश्चंस आज आप लोगों को यहीं पे करके दिखाऊंगा कि इनको कैसे लिखना है। समझ आ रही बात? जी जी सर। इसके अब लिए आ रही है। मेरे पास नॉलेज है। आप लोगों के पास जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट हो ना, एंड थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, तो आप कोई भी टेस्ट हो इजीली पास कर लेंगे। समझ आ रही बात? जी अब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं प्रॉपर वे से, जैसे लिखते हैं ना इसको, उस वे से लिखते जी हैं। ठीक है?